गुड मॉर्निंग दोस्तों आज 77 रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे तीन बिंदुओं पर, जो तीन तारीखें हमारे हमारे भारत के सभी के लिए महत्वपूर्ण तारीखें थी। सबसे पहला था 15 अगस्त 1947, दूसरा था 26/11/1949 जिस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 जिसको हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए थे, यानी हमारे पास पूरा संवैधानिक अधिकार हमें मिला था। दोस्तों ये तीन डेट हमारे लिए, लेकिन आज 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रखता है और इतिहास में इसी दिन को क्यों दोहराया जाता है? दोस्तों इसके पीछे भी एक वजह है जो हमें समझनी पड़ेगी। दोस्तों जब हम पूरी तरह अंग्रेज़ों पर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पूरी तरह हम हावी हो चुके थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही अपने घुटने टेक दिया था और हमें कहना चाहिए 18 जुलाई 1947 को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हस्ताक्षर कर दिए थे और हमारे लिए मतलब हमें पूर्ण आज़ादी को लिखते हुए भारत के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तैयार कर दिया था और वहाँ हस्ताक्षर कर दिया था कि भारत अब आज के बाद मतलब पूर्ण तरह से आज़ाद रहेगा। अब भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी नहीं झेलनी पड़ेगी। तरीके से इंडियन एक्ट 1947 18 जुलाई 1947 को लागू हो गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट थे जो पॉइंट कहना चाहिए हम के आधार पे हम डोमेन रूप से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ थे, और उस नियम के तहत ये था कि हमारे वाइस गवर्नर जो थे वो ब्रिटिश के ही थे, लेकिन हम पूरी तरह से फ्रीडम पा लिए थे। लेकिन उस समय हमारे पास हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए उस समय हमारे पास जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो नियम थे वो हमारे ऊपर, उसी से हमारा संचालन हो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो संविधान को कहना चाहिए यानी नवंबर 1946 से लेके 26/11/1950 तक 3 साल तक हमारा भारत का संविधान को बनने में टाइम लगा था, और उस बीच में जो हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार थे वो हमारे भारतीय अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चल रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, यानी पूर्ण तरीके से हमारा संविधान हमारे रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए भारत की बाबा भीमराव अंबेडकर और MG राव, इन्होंने मिलकर इस संविधान को बनाया था। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़कर भारत का संविधान बनाया था, जो आज विश्व का नंबर 1 संविधान कहलाता है। लेकिन दोस्तों उस समय जो संविधान है वो 26/11/1949 को कंप्लीट हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके पीछे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? दोस्तों उसके पीछे एक वजह थी कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन था, और उस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, और जवाहरलाल नेहरू उस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उस समय एक शपथ ली गई थी कि हम भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीनता दिलाएंगे 26 जनवरी को, और ये उस समय का जो एक ओथ लिया गया था, एक शपथ ली गई थी, और उसी के आधार पे वो डेट हमारे लिए इतिहास में मनाई जाएगी, इतिहास में मतलब एक यादगार तारीख के रूप में रहेगी। दोस्तों इस प्रकार से आज हम जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये 1930 को मतलब जो पारित हुआ था प्रस्ताव, उसके अनुसार हम 26 जनवरी का ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसको इतिहास में याद रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से, और हम इस रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेशन से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस भारत के संविधान ने हमें जो दिया, हमारे संविधान के अंदर जो कहना चाहिए एक संप्रभुता और मतलब कहना चाहिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 बिंदु हैं जो जिसके आधार पे हमें ये हमारे संविधान की गरिमा है कहना चाहिए, हमारे संविधान के मूलभूत डेमोक्रेटिक गणतंत्र है कहना चाहिए। और दोस्तों हमारे संविधान में जो कोर आत्मा कहना चाहिए, जिसके 4 बिंदु थे जिसके आधार पे हमें हर नागरिक को अधिकार मिला हुआ था। सबसे पहला था जस्टिस, न्याय का,
यानी 3 प्रकार से, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक में मतलब जाति भेद, लिंग भेद ना हो, राजनीतिक में सबको समान रूप से मिले, और आर्थिक न्याय था कि सबका किसी का शोषण ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें न्याय मिला था, और इसी के आधार पे हमें स्वतंत्रता, लिबर्टी मिली हुई थी। लिबर्टी मतलब हम सब स्वतंत्र है चीज़ करने के, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। धर्म, उपासना, विश्वास, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्रीडम है, स्वतंत्र है। और इसके अलावा था हमारे पास समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी सबके लिए देश में कानून एक जैसा हो, सब एक दूसरे के यानी सब में एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, भेदभाव ना हो, और हम किसी को जाति के आधार पर भेदभाव ना करें। दोस्तों इसके बाद था हमारे पास सामाजिक यानी मतलब बंधुता, फ्रेटर्निटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपसी भाईचारा हो और देश के प्रति एकता हो, व्यक्ति की गरिमा हो। दोस्तों इस प्रकार से ये जो 4 पॉइंट थे ये हमारे संविधान में निहित है, जो आम आदमी के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों इसकी गरिमा को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य होता है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों, लेकिन ये जो शब्द है ये हमारे संविधान की शान है कहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये शान तब तक है ये जब भारत का गणराज्य मतलब जो गण मतलब लोग, यानी वी द पीपुल आर द इंडिया कहना चाहिए। तो हमारा भारत का ये जो प्रियम्बल्स है, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए दोस्तों हमें अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम एक इवोल्यूशन प्रोसेस का एक परिणाम है। दोस्तों हमारे अंदर जो एक भीतरी अज्ञानता है, जो भीतरी अहंकार है, वो इतनी चरम सीमा में रहता है दोस्तों कि जो पॉइंट दिया है, जो हमारे अंदर संप्रभुता दी है। संप्रभुता मतलब ऐसा देश कि जहाँ पे देश ही सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर कोई सत्ता न कर सके। तो दोस्तों और समाज पूर्ण रूप से मतलब जाति भेदभाव को न माने। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर जो एक ऐसा एलिमेंट है जो समाज में रह के अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, वो हमारा आंतरिक अहंकार होता है। हम एक दूसरे में मतलब अमीरी गरीबी में भेदभाव करना, ये अहंकार ही करता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर का जो ये बायोलॉजिकली जो एक इंस्टिक्ट है, यानी मतलब कहना चाहिए जो अहंकार, ये हमारा अंदर से इसके प्रति हमारी समझ होना चाहिए। जब तक इसके प्रति हमारी समझ जागरूक नहीं रहेगी तो हम बाहरी संविधान को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम बाहरी गरिमा को नहीं बनाए रख पाएंगे। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि हमें आंतरिक रूप से पूर्णतः जागरूकता लाने की। हमें अपने अंदर जो हमारे अंदर एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, हमारे अंदर एक जागरूकता का ब्रेन है, हमें उस ब्रेन पर रहना है और अंदर से पहले विकास लाना है। दोस्तों जब तक हम अंदर से हमारा आंतरिक विकास नहीं होगा तब तक हम बाहरी रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। दोस्तों फ्रीडम मतलब होता है वी नीड टू फ्रीडम फ्रॉम द इनर एनिमल टेंडेंसी। हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, हमको दोस्तों इससे सबसे पहले फ्रीडम चाहिए। दोस्तों हमारे जब तक हम अपनी ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, इनसे जब तक हम फ्रीडम नहीं पाएंगे दोस्तों, तब तक हम बाहर दुनिया में अच्छे से नहीं जी सकते। क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकली परिणाम है दोस्तों। यही है कि हमारे अंदर हमारे जो साइकोलॉजिकली ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं लोग, और उसके आधार पे हम फिर गुलाम होने लगते हैं दोस्तों। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी गुलामी से बचने के लिए जो हमारे को जो फ्रीडम मिली है, वो फ्रीडम हमारी आंतरिक फ्रीडम होना चाहिए। अंदर से हम बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल मतलब समझदारी होना चाहिए। और बाहर भले ही हम कितना भी शोर कर लें, लेकिन हमारा अंदर सेंट्रल पॉइंट हमेशा स्थायी होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे अंदर फ्रीडम कहलाती है कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ों का प्रेशर ना हो, और तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों इस गणतंत्र दिवस पर मैं सभी दोस्त, भाई, बंधु और पूरे देश के वासियों से यही करता हूँ कि जो हमारे अंदर हमारे जो सनातन के जो उच्चतम ग्रंथ है, जो कहना चाहिए जो हमारे संविधान की आत्मा बैठी हुई है, जिसको हम लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी बोलते हैं, ये उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता की कोर आत्मा है कहना चाहिए, जो हमारे संविधान में बैठी है। तो दोस्तों हमें इसकी गरिमा को बना के रखना है, इसकी डिग्निटी को बना के रखना है, ताकि हमारा देश किसी के सामने झुके ना, और हम हमेशा गरिमापूर्ण जीवन इस देश में रह के जिए, और ऐसा एक मिसाल बने कि दूसरे देश भी हमारी गरिमा को सलाम करें। हम मतलब दूसरों के हित के लिए भी हम हमेशा काम करें, भेदभाव न करते हुए एक मानवता का परिचय दें, जो हमारे उपनिषद हमें सिखाते। तो आज हमने समझा कि भारत की जो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य, और भारत की जो कोर पॉइंट कहना चाहिए, जो आत्मा की जो कोर बिंदु है, जिसको हम जस्टिस बोलते हैं, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं, यानी लिबर्टी बोलते हैं, और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। दोस्तों ये हमारे जीवन के, हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है। यदि हम
अपना आंतरिक विकास करते हुए इन सब की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर अंदर से निरंतर जागरूक रहना दोस्तों। अब स्वयं को समझना, निरंतर अपने धर्मों के उच्चतम ग्रंथों के साथ पढ़ के समझ के स्वाध्याय करके निरंतर जीवन जीना दोस्तों। तभी हम अपने अंदर एक इनर फोर्स हमेशा जागृत कर सकते हैं, एक इनर शक्ति को आह्वान कर सकते हैं दोस्तों। और इनर शक्ति तभी आह्वान हो सकती है दोस्तों जब हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, एक दूसरे के प्रति हिंसा न रखें, और अपने उस परमात्मा की जो आत्मा दसों दिशाओं में फैली, उसी आत्मा का परिचय देते हुए, जैसे कि कहते हैं हम कि मतलब जाति हमारी आत्मा है, ब्रह्म हमारा गोत्र है, सत्य हमारे पिता है और धर्म हमारी मुक्ति है। तो दोस्तों ये हमें सिखाता है कि हम जाति, गोत्र और सत्य और मुक्ति इसी के आधार पे हम अपना जीवन जिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों आज 77 रिपब्लिक डेज के ऊपर जो मैंने कहा उसको विराम देता हूं, और आप सबसे उम्मीदें करता हूं कि हम हमेशा अपने अंदर जागरूकता रखें, देश के प्रति एक सहानुभूति रखें और हमेशा संघर्षरत रहें।